अब हम देखते हैं सामान्य ज्ञान, जो यूपी पुलिस का 2020 का पेपर है सामान्य ज्ञान। ये पहला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया था। तो ये था अहमदाबाद से दांडी। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। तो ये भारत के राष्ट्रपति। फिर 40 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद हैं। तो ये 18 मंडल भारत के। उस पड़ोसी देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत और जापान ने मई 2019 में ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो वो है श्रीलंका ने हस्ताक्षर किए। फिर है चकबंदी से आपका क्या तात्पर्य है। तो चकबंदी जो होता है भूमि का एकीकरण कहलाता है। फिर है भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द लौड़ावरी से लिया गया है। तो ये लूड़ी नदी या लूनी नदी भी कहते हैं। फिर है सीआरपीएफ का निम्नलिखित में से वो कौन सा विशेष विंग है जो दंगों और दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया था। तो ये है रैपिड एक्शन फोर्स। फिर 45 नंबर का क्वेश्चन है कि स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है। तो ये दिल्ली में, नई दिल्ली में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था। तो ये है GSLV Mk3। भारत सरकार में जनवरी 2020 के दौरान वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन रहे। तो ये श्री पीयूष गोयल जी रहे। फिर है 48 नंबर क्वेश्चन की ग्लोबल वेब इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया में औसत उपयोगकर्ता प्रतिदिन सोशल मीडिया पर कितना समय व्यतीत करता है। तो है 140 मिनट प्रतिदिन। मतलब कि देखा जाए तो 1 घंटे से ज़्यादा लोग करते हैं, मतलब 2 घंटे से ऊपर करते हैं। फिर भारत ने GST के दोहरे मॉडल को किस देश से जो है चुना है। तो ये है कनाडा। फिर है अगला क्वेश्चन है कि कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये है मुंबई। फिर अगला क्वेश्चन है कि CAPFS या CPO के सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान के विजेता अपने सामान्य अर्थ में प्रयोग किए गए हैं। तो कितने प्रयोग किए गए हैं। 3। संक्षिप्त रूप अपने सामान्य अर्थ में प्रयोग किए गए हैं तो 3। फिर निम्नलिखित जीवों में से किसकी यौगिक कंपाउंड आँखें होती हैं। तो ये ड्रैगन मक्खी की होती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ये है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया। तो ये किसके लिए लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी चूनाराम महतो। फिर है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC में कितने सदस्य होते हैं। तो ये कितने सदस्य होते हैं इसमें देखा जाए तो 1 सेकंड, तो 54 जो क्वेश्चन नंबर ये है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC में कितने सदस्य होते हैं। तो इसका आंसर ना इसमें है और ना मुझे कंफर्म नहीं पता है, तो आप लोग खुद से देख लीजिएगा, बाकी जितना है उतना पढ़िए। फिर 2010 के दौरान लागू हुई नवीनतम और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि निम्नलिखित में से कौन सी है। तो यह है एनफोर्स्ड डिसएपियरेंस पर समिति है, मतलब एनफोर्स डिसएपियरेंस पर समिति। फिर है निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें कि चोल वंश एक तमिल राजवंश था जिसने 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया था। फिर सेकंड है यह चोल वंश समृद्ध गंगा नदी घाटी में उत्पन्न हुआ। तो ये कौन सा सही होगा कि देखो पहला जो है चोल वंश एक तमिल राजवंश था, उसने 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया। ये तो सही है, एकदम से सही है। तो ये हो जाएगा कि पहला ऑप्शन सही है और दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है, क्योंकि यह चोल वंश समृद्ध गंगा नदी घाटी में उत्पन्न हुआ था, ये गलत है। फिर आ गए 57 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनचाहे ईमेल से संबंधित है। तो ये स्पैम। फिर अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है। तो ये बीटी कल्चर। इससे आप एक मतलब क्या बना सकते हैं, एक ट्रिक कि बिट्टी अंगूर लेके आओ दे दो, मतलब बिट्टी अंगूर ला। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस वाहक प्रदान किया गया है। पुलिस पदक जो है किसको प्रदान किया गया है। तो ये गृह मंत्रालय। फिर से देख लीजिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है। तो ये गृह मंत्रालय। फिर यह सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। इसमें दिया गया है कि अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित अधिकारियों का सूची सेकंड में दिए उनके संबंधित कर्तव्यों
से मिलान करिए। तो पहला है इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ये वाला। तो पहले का फोर्थ पार्ट, पहले का ये वाला पार्ट सही हो जाएगा, ठीक है। वजीर को बोलते हैं राजस्व विभाग का प्रमुख, और फिर बी का थर्ड हो जाएगा। मीर बख्शी का हो जाएगा सैन्य विभाग का प्रमुख हो जाएगा। फिर हो जाएगा सी का फर्स्ट हो जाएगा, मतलब मीर समन जो है ये शाही परिवार का प्रभारी होता था। फिर प्रमुख काजी जो लास्ट बचा उसको आप मान लो जो बचा है वो, मतलब डी का सेकंड पार्ट हो जाएगा। डी मतलब सेकंड पार्ट ये वाला हो जाएगा, न्यायिक विभाग वाला। फिर देखिए कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है। तो यह बेरियम क्लोराइड। फिर है निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये 21 सितंबर। सर्दियों के दौरान बर्फ़ में नमक डालने पर बर्फ़ पिघलने क्यों लगती है। क्योंकि बर्फ़ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है। फिर है अगला क्वेश्चन देखें, है कि ग्रैमी अवार्ड्स निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो संगीत में। चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है। तो रेनमिन भी कहा जाता है। शिक्षा मित्र निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। तो प्राथमिक विद्यालय के लिए शिक्षक जो होता है उसे शिक्षा मित्र कहा जाता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये है 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्यों को करता रहा। प्रशासनिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया, ये सही होगा। फिर है चीन की ग्रेट वॉल मोटर कंपनी ने भारत के किस राज्य सरकार के साथ, मतलब ये डॉलर का चिन्ह है, 1 बिलियन निवेश करने के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया। तो ये महाराष्ट्र सरकार ने। भारतीय मुद्रा में 2000 रुपये के नोट का आकार क्या होता है। तो 56 mm × 166 mm तक होता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी सेना जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण एजेंसियों में से है। तो ये है 1982 में वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा के सफल संचालन में शामिल होती रही है। तो ये हो जाएगा भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP। आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है। तो ये द्राम कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो ये है लिपुलेख दर्रा। फिर है आरंभ में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वर्ष 1831 में राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संपन्न किया जाता है, जिसे 1932-35 के दौरान हटा दिया गया। तो यह कोर्ट ऑफ वार्ड्स से संबंधित कार्य। फिर निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया। तो है रूस। निम्नलिखित में से किस निगम ने मई 2019 में से 1600 HP DEMU ट्रेन सेट की आपूर्ति करने के लिए नेपाल के रेलवे विभाग के साथ अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो यह कोंकण रेलवेज कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब हम आगे देखते हैं, ये चल रहा है हमारा सामान्य अध्ययन। फिर है ये क्वेश्चन, अब आ गया संज्ञात्मक, अभी तक हो गया, ठीक है।